बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खट्टी खट्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ गर्मियों की सौगात केरी, जो गर्मियों में आती है स्पेशली, उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ केरी के मज़ेदार से पकोड़े, जो कि बहुत ही आसान है और आप इसको आसानी के साथ घर में सिर्फ चंद चीज़ों के साथ बना सकते हैं। ख़ास तौर से केरी के पकौड़े दाल चावल के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और आप इसको ऐसे ही रूखी भी खाएं, किसी चटनी की ज़रूरत नहीं है। और दोपहर के टाइम जब आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाएं तो उसके साथ केरी के पकौड़े बना लें तो बहुत ही ज़बरदस्त और खाने का मज़ा हो जाता है दोबारा। केरिया आप ले लें, सख्त वाली केरिया लें और उसको अच्छे तरीके से छिलका उतार के पहले अच्छे तरीके से धो के खुश कर लें, फिर उसका छिलका उतारें और उसके बाद जितने भी आपको केरियों का बनाना है, पकोड़े बनाने हैं आपको, उसके बाद उनको लंबा लंबा काट लें। अब ये मोटाई वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। मैंने लंबाई के रुख पे केरी के पीसेस कर लिए अच्छे तरीके से। और 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन को अच्छे तरीके से छान लीजिएगा, क्योंकि अभी जो ऐसा मौसम होता है बारिश वाला, उसके अंदर इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। और फिर ये जो छना हुआ बेसन होता है वो अच्छे तरीके से हल भी हो जाता है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम सिर्फ चंद मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने इसको क्रिस्पी बनाने के लिए 3 चमचे लिए कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर जो है ना, पकौड़ों को खस्ता और क्रिस्पी बनाते हैं बहुत ज़्यादा। और 1 चमचा मैंने लिया है नमक, और नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 चमचा लिया है लाल मिर्ची का पाउडर। और 2 पिंच हमने लिया है कैरम सीड यानी अजवाइन, और उसको हाथों से अच्छे तरीके से मसल लेंगे। अजवाइन जो है ना, हाजमा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इस वजह से आप अजवाइन लाजमी डालें। और इसके अंदर थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब हमने डाला है मीठा सोडा। मीठा सोडा पकोड़ों को सॉफ्ट करता है, फुलाता है, इस वजह से हम डालते हैं। और अब इसके बाद हम बेसन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डाल के एक घोल सा बना लेंगे। इस कदर उसको पतला करना है कि ये जो आसानी के साथ पकोड़ों पे चिपक जाए। और जो लोग लेडीज़ घर में पकोड़े बनाती हैं, जो पकोड़े बनाने में एक्सपर्ट है, उनको तो पता है किस तरीके का हमें घोल बनाना है। चलिए, ये देखिए जी, बेसन हमारा बिल्कुल हल हो गया है, मिक्स अच्छे तरीके से हमने कर लिया है। और इसको आप थोड़ा सा 2-4 मिनट अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा, ताकि और अच्छा फ्लफी सा हमारा बन जाए। और आप इसको उल्टा करके देखिएगा कि चमचे के ऊपर जब अच्छे तरीके से लग रहा है, उंगली से लगाएंगे तो लाइन बन रही है, तो इसका मतलब है हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक केरी हमने सामने रख ली है, ये हमारा मिक्सर बन गया। अच्छे तरीके से सारी की सारी केरियाँ, या तो एक एक केरी आप इसके अंदर डाल लें, जैसे हरी मिर्च के पकौड़े वगैरह बनाते हैं, या सारी की सारी केरियाँ आप इस बेसन के अंदर डाल दें, क्योंकि केरियाँ बिल्कुल खुश्क है, केरियाँ अपना पानी नहीं छोड़ेंगी और ये पतला नहीं होगा। और चूल्हे के ऊपर मैंने पैन चढ़ा दिया है, और उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, सही सही मैंने ना सरसों का तेल डाला है। हम पकोड़े बना रहे हैं सरसों के तेल के अंदर। अच्छा जी, ये 2-4 मिनट पहले का क्लिप है, ये मैं बाद में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। पैन के अंदर मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला, आप देख रहे हैं छोटा सा पैन है, इसके अंदर मैंने इतना तेल डाला है कि जो हमारे पकोड़े हैं वो ज़रा सा डूब जाए और एक तरफ से अच्छे तरीके से सिक जाए, तो मैं उसको पलट पलट के हम सेक लेंगे। जब तेल नॉर्मल गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म हो जाएगा, इसमें से बुलबुले आने लगे तो गर्म आप चेक कर लीजिएगा। और फिर उसके अंदर हम एक एक करके पकोड़े डाल देंगे। इसका मकसद ये है कि इसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा इस तरीके से पकोड़े बनाने में, लेकिन हमारा तेल ज़ाया नहीं होगा। और अगर आप चाहें तो अपने पकोड़ों को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं दूसरे चूल्हे पे आपको डीप फ्राई करके भी दिखा रही हूँ। और बस इसी तरीके से हम अपने सारे पकोड़ों को उलट पलट करके तल लेंगे कि हमारे पकोड़े खस्ता और क्रिस्पी हो जाए। और कभी कभार तो पकोड़े वगैरह इस तरीके से बना के हम खा सकते हैं, पर तेल हमारा अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें आप सरसों के तेल में पकोड़े बनाएं, और अगर आप ऑलिव ऑयल वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सरसों का तेल तलने के लिए बेस्ट है। अच्छे तरीके से जब आप पकोड़े तल लें तो उसको छलने से छान के टिश्यू पेपर के ऊपर रख दें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो सारा का सारा निकल जाए। बस इसी तरीके से हम अपने सारे पकोड़े तल लेंगे। और ये थोड़े से मैंने कढ़ाई के अंदर भी तले थे, तो कढ़ाई में भी मैंने तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। छोटी सी कढ़ाई थी, उसकी कढ़ाई में जो पैन में सिर्फ 1 इंच के करीब तेल डाला था, और थोड़े थोड़े पकोड़े उसमें भी तले थे, ताकि काम हमारा जल्दी हो जाए। पकोड़े बन के रेडी हो गए। इतने मज़ेदार पकोड़े बने हैं कि बस कोई इसके साथ किसी चटनी की ज़रूरत नहीं। इन पकोड़ों को हम ऐसे ही रूखा भी खा सकते हैं, और दाल चावल के साथ तो ये बहुत ही मज़ा करते हैं। और आज हमने दाल चावल ही बनाए थे, दाल चावल के साथ ही मैंने पकोड़े बनाए थे, और बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार से ये पकोड़े, बहुत आसान सी रेसिपी है। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।